नमस्ते जी, नमस्ते। मैं सबसे पहले तो अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में उन लोगों को भी सलाम करता हूँ जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं भाई। तो आज का व्लॉग, आज की बात जो है मेनली मैं करने जा रहा हूँ पाकिस्तान पर नहीं, इंडिया पर ही है, पर दम पाकिस्तान का है। तो एक बात बताए, पाकिस्तान वो हमसे खेलना क्यों चाहता है भाई? अब दूसरी रिपोर्ट आई है सामने कि उनकी टीम हॉकी खेलने आ रही है। हॉकी खेलने आ रही है, पहले एशिया कप में खेलेंगे, फिर हॉकी खेलेंगे। ये बातें चल रही हैं भाई। चलो, पाकिस्तान तो पाकिस्तान मरा हुआ देश है, तो वो तो खेलेगा ही, उसको तो पैसा चाहिए भाई, पैसे की ज़रूरत है उसको। पर हमारे जो हैं इंडियन वासियों को क्या हो गया भाई? हमारे इंडिया के वासियों को क्या हो गया है? जरूर कुछ ना कुछ हो गया है। अरे कुछ ना कुछ क्या हुआ है? सारी पैसे की माया है इनकी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को पाकिस्तान के साथ खेलते हुए भाई? पाकिस्तान के साथ खेलते हुए शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर भाई। एक बात बताओ, जिस देश से हमने बाइकआउट कर दिया, जिसने हमारी 26 मैडमों के ऊपर हमला कर दिया, फिर खेलने जा रहे हो उससे? फिर तुम खेलने जा रहे हो? क्यों खेलने जा रहे हो भाई? मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं, तुम क्यों खेलने जा रहे हो पाकिस्तान से? तुम्हें तो उसका बाइकआउट करना था ना। बाइकआउट का ये जरिया थोड़ी है कि तुम उनसे खेलने पे लग जाओगे। नहीं नहीं नहीं, जो भी बीसीसीआई का और हॉकी का कोई ऊपर वाला बंदा है, उससे बात तो करो। तू कर क्या रहा है? तू कर क्या रहा है भाई? या तो वो कांग्रेसी है जिसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई या तो वो कांग्रेसी है, या वो पैसे का आदी मानती हो, पैसे को प्यार ज्यादा करता है भाई। पैसे की तरफ देख रहे हैं ये, जो कि बेहद गलत बात है इनकी, बेहद गलत बात। ये देखो कि जिन्होंने हमारे अब ये कांड तो ऐसे अब हुआ है, 26 मैडमों का कांड तो इन्होंने अभी किया है। उससे 30 साल 40 साल हो गए। कितने लोग मर गए भाई हमारे? फिर भी पाकिस्तान से खेलना है। क्यों खेलना है तुम्हें? क्यों खेलना है बताओ आप मुझको। पाकिस्तान से खेलने में हमारा ये फायदा होता है। एक बात बताओ, पाकिस्तान से खेलने में हमारे घाटा पड़ेगा लॉन्ग रन में या नुकसान है? ये बता दो मुझको, ये बता दो। क्यों उनकी हॉकी टीम इंडिया आएगी भाई? जब हम पाकिस्तान जाके खेल नहीं सकते, वहाँ के वो हम पर गोलियां बरसा सकते हैं, कोई और बाहर की टीमें खेलने नहीं जाती, तो फिर
तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है कि पाकिस्तान को बुलाओ, आ जाओ, जो आ जाओ, आ जाओ, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत ही क्या बताऊं क्या काम है ये। मुश्किल काम नहीं, बहुत ही हराम दकी वाला काम है ये। वो तो करेंगे, वो तो खेलना चाहेंगे। तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? तुम्हें ऐसी क्या कौन सी जरूरत पड़ गई है कि तुम उनके साथ प्लेइंग करना चाहते हो भाई? सबसे पहले तो मैं इस बात पे अमित शाह को पकड़ूंगा जो गृह मंत्री हैं भाई। तुम्हारे देश में देख लो क्या हो रहा है। अमित शाह, तुम बार बार कहते हो ना मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। तुम्हारे देश में देख लो क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। मैं मोदी से ही कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी को पकड़ना चाहता हूं। ये देख लो भाई, तुम बात करते हो पाकिस्तान के साथ। हमें जब तक मामला सेटल नहीं हो जाता, हम उनसे नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अब वो मामला सेटल कैसे होगा भाई? पहले तो गिलगित बाल्टिस्तान है सबसे आगे, गिलगित बाल्टिस्तान जो उन्होंने एक्वायर कर रखा है। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान है। बिल्कुल ये दो तो हमें लेने ही लेने हैं। ये दो लेने के बाद उनका जो पाकिस्तान एकला रह जाएगा, तब हम खेलेंगे उनसे। जब तक ये दो काम नहीं हो जाते, हमें उनसे नहीं खेलना भाई, बिल्कुल नहीं खेलना। हमें जरूरत नहीं है। अगर सारे आईसीआईसी वाले कहते हैं तुम्हें ट्रॉफी नहीं देंगे, भाड़ में जाओ। हमें ऐसी ट्रॉफी की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें जो हॉकी वाले कहें भी आपको हॉकी का ट्रॉफी नहीं मिलेगी, हमें जरूरत नहीं है। पूरा वर्ल्ड बैठा है खेलने के लिए, पूरा वर्ल्ड खेलने के लिए बैठा है हमारे साथ। बल्कि पूरे वर्ल्ड को तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि इनका सत्यानाश करने के लिए पूरे वर्ल्ड को ये कहना चाहिए भाई इनसे मत करो। तुम्हें तो वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए। क्यों मिस्टर अमित शाह, तुम्हारे होते ये क्या बातें हो रही हैं? क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष, क्यों हमारा हॉकी का अध्यक्ष उनसे खेलने पर उतारू हुआ पड़ा भाई? बिल्कुल इस मामले में कोई भी कोताही ना बरती जाए भाई। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इस मामले में कोई कोताही ना बरती जाए, कोई भी कोताही। तो यही सही रास्ता रहेगा, वरना ये फिर सिर चढ़ के बोलेंगे, फिर ये अपनी बंदूकों से काम लेंगे। फिर तुम कहोगे हाय हमारे साथ ये हो गया, फिर तुम ये कहोगे हाय हमारी 26 बहनों के पति को गोली मार दी। तो फिर ये कहोगे भाई बिल्कुल भी मत खेलो, बिल्कुल भी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और सारी दुनिया से इस बात को, सारे इंडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग सामने आए इस व्लॉग को देखकर, इस व्लॉग को देखकर सामने आए कि हम उनसे नहीं खेलेंगे भाई।
और पूरा देश इस बारे में एक मत हो के एक स्थान पर खड़ा हो, एक स्थान पे खड़ा रहे भाई हम उनसे नहीं खेलेंगे। क्यों ये बातें चल रही हैं तुम्हारे होते हुए भाई? योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्यों ये बातें चल रही हैं? इस देश में ऐसे ऐसे कमीने लोगों को बिठाया हुआ है तुमने ऊपर, जो ये कहते हैं पाकिस्तान आओ हमारे साथ खेलो हमारे देश में। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। मैं नहीं खेलूंगा, कोई टीम भी नहीं खेलेगी उनसे, हमारी इंडिया की। ये बात आप गांठ बांध लो, उनको बेरंग लौटा दिया जाए, बिल्कुल बेरंग लौटा दिया जाए। ये तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग पाकिस्तान से जब तक ये दो हिस्सों का कुछ हो नहीं जाता, हम नहीं खेलेंगे उनसे। जब तक ये दो हिस्से हमारे पास नहीं आ जाते, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, भैया हम नहीं खेलेंगे। और तीसरा जो तुमने किया है, प्रॉमिस किया था ना तुमने, भाई ये जब तक आतंकवादियों को आतंकवादियों को ये ख़त्म नहीं कर देते, हम कोई काम नहीं करेंगे। चौथा है सिंधु जल योजना, उसका भी कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं खेलेंगे इनसे। तो मिस्टर अमित शाह, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन लोगों को बेरंग लौटा दिया जाए, बेरंग लौटा दिया जाए भाई। मैं मोदी जी से, मैं इस देश के राष्ट्रपति जी से, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ, मैं हेमंत विश्वा शर्मा से कहता हूँ, भाई इन लोगों को वापस इनके देश में भेज दिया जाए। जी हाँ, वापस भेज दिया जाए, जब तक ये दो हिस्से सिंधु जल योजना और आतंकवादियों का कुछ नहीं करते, तो हम इनसे नहीं खेलेंगे। तो मेरे जवानों, मेरे देश के सैनिकों, मैं आप लोगों का सम्मान करते हुए ये आप लोगों को फिर से सलाम करता हूँ, और उन लोगों को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ जो मुझे लाइक करते हैं, भाई ये सब्सक्राइब करें मुझको, और मेरी ये बात ऊपर तक पहुँचा दें ऊपर तक। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।